आप सभी का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं नाउन। सबसे पहले हम जानेंगे कि नाउन होता क्या है, उसके बाद नाउन्स के टाइप्स देखेंगे, साथ ही हर टाइप के एग्जांपल्स भी देखेंगे और उन्हें समझेंगे। तो आइए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि नाउन होता क्या है। अ नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी और आइडिया। ठीक है, किसी भी पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी या आइडिया के नाम को क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। जैसे पर्सन्स के नाम क्या हो गए? राम, सीता, मदर, गर्ल। प्लेस के नाम क्या हो गए? भोपाल, ताजमहल, रेलवे स्टेशन। थिंग के नाम क्या हो गए? बुक, पेन, बास्केटबॉल, शूज़। क्वालिटी के नाम क्या होगा? रिच, पुअर, ओल्ड, न्यू। ठीक है, ये सब क्या है? नाउन्स हैं। किसी भी चीज़ के नाम को ही नाउन कहते हैं, चाहे वो पर्सन का नाम हो, चाहे प्लेस का नाम हो, चाहे थिंग का नाम हो, क्वालिटी का नाम हो या और किसी का नाम हो। इसके बाद हमको पढ़ना है टाइप्स ऑफ नाउन या काइंड्स ऑफ नाउन। ठीक है, तो सबसे पहला टाइप होता है कॉमन नाउन, फिर प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन। अब इन सभी नाउन्स को हम एक एक करके पढ़ेंगे और समझेंगे एग्जाम्पल्स के साथ। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला टाइप है कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन क्या होता है? कॉमन नाउन इज़ अ नेम गिवन टू एनी पर्सन, प्लेस और थिंग इन जनरल। पर्सन, प्लेस और थिंग, इनको एक जनरल नाम जो दिया जाता है उसको हम कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे कि देखिए, जितने भी लड़के हैं सभी को एक नाम से पुकारना हो तो उनके लिए एक जनरल नाम क्या होगा? वो होगा। जितने भी सिटी हैं, भोपाल, इंदौर, मुंबई, जितनी भी सिटी है सबको एक कॉमन नाम देना है तो हम क्या कहेंगे? सिटी। ठीक है, अब डॉग हैं तो जितनी भी डॉग जाती है उसके लिए एक कॉमन नाम क्या है? डॉग है। जितनी भी नदियां हैं उनके लिए एक कॉमन नाम क्या है? रिवर है। जितने भी आदमी हैं, ठीक है, उनके लिए कॉमन नाम क्या है? मैन। जितनी भी औरतें हैं उनके लिए कॉमन नाम क्या है? वुमेन। तो ऐसा नाम जो जनरल सेंस में यूज़ किया जाता है एक ही तरह के, एक ही जाति के या एक ही प्रकार की चीज़ों को पुकारने के लिए या उनको नाम देने के लिए। अगला टाइप है प्रॉपर नाउन। अब देखिए, प्रॉपर नाउन क्या होता है? प्रॉपर नाउन इज़ द नेम गिवन टू पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी भी पर्टिकुलर पर्सन, किसी पर्टिकुलर प्लेस या पर्टिकुलर थिंग के नाम को क्या बोलेंगे? हम प्रॉपर नाउन कहेंगे। कैसे? जैसे राकेश है तो राकेश एक पर्टिकुलर पर्सन का नाम है। दिल्ली एक पर्टिकुलर प्लेस का नाम है। गंगा एक पर्टिकुलर प्लेस का नाम है। ठीक है, तो किसी भी पर्टिकुलर, किसी भी विशेष व्यक्ति, किसी भी विशेष जगह या किसी भी विशेष चीज़ के नाम को क्या कहेंगे? प्रॉपर नाउन कहेंगे। जैसे हमने कॉमन नाउन पढ़ा तो कॉमन नाउन में एक ही प्रकार की या एक ही जाति की सभी चीज़ों के लिए एक कॉमन नाम यूज़ किया जाता है। लेकिन प्रॉपर नाउन क्या है? प्रॉपर नाउन में एक व्यक्ति का एक विशेष नाम होता है। एक व्यक्ति या एक जगह या एक चीज़ का एक विशेष नाम होगा, उसका एक पर्टिकुलर नाम होगा, वही क्या होगा? प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन किसी भी पर्सन, प्लेस या थिंग का एक पर्टिकुलर नाम होता है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल हमने देख लिए हैं, राकेश, अमित, दिल्ली, ताजमहल, गंगा। अगला टाइप है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज डिफाइंड एज अ नाउन दैट रेफर्स टू एन आइडिया, फीलिंग, स्टेट, क्वालिटी, कॉन्सेप्ट और एक्सपीरियंस दैट कैन नॉट बी सीन, हर्ड, टेस्टेड, स्मेल्ड और टच्ड बाय आवर सेंसेस। एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसी भी आइडिया, फीलिंग, स्टेट, क्वालिटी, कॉन्सेप्ट या एक्सपीरियंस के नाम को क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इन जनरल आर द नेम्स ऑफ थिंग्स दैट डू नॉट एग्जिस्ट इन मटेरियल और फिजिकल फॉर्म, दे आर नॉट कंक्रीट और टेंजिबल। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसी चीज़ों का नाम होता है जो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती, आपको दिखाई नहीं देती, आपके सेंसेस से आप उनको टच नहीं कर सकते, स्मेल नहीं कर सकते, टेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन उसको फील कर सकते हैं। ठीक है, जैसे देखिए इमोशंस, तो इमोशंस जैसे लव है, एंगर है, हैप्पीनेस है, सोरो है, डिसअपॉइंटमेंट है, प्राइड है, तो इन सब को आप क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं। इसके बाद देखिए क्वालिटीज़, आइडियाज़ और इवेंट्स, इनके नाम को भी क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे क्वालिटीज़ में क्या किया जाता है? करेज, ऑनेस्टी, पेशेंस, ट्रस्ट, डेडिकेशन। आइडियाज़ में एडवेंचर, डेमोक्रेसी, लक, अपॉर्चुनिटी, कंफर्ट,
इवेंट्स में कैरियर, बर्थडे, चाइल्डहुड, फ्यूचर, डेथ। तो ये सभी जो हैं ये क्या हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हैं। क्लियर है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसा नाउन होता है या ऐसी चीज़ों का नाम होता है जो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती हैं, लेकिन हम उनको फील कर सकते हैं। टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, लेकिन उनको फील कर सकते हैं। कलेक्टिव नाउन, अ कलेक्टिव नाउन इज़ द नेम गिवन टू अ कलेक्शन ऑफ पर्सन्स, एनिमल्स, थिंग्स टेकन टुगेदर एज वन। अब देखिए, एक ही प्रकार के लोग हैं या एनिमल्स हैं या चीज़ें हैं, एक समूह में हैं, एक ग्रुप में हैं कहीं पर, तो उस ग्रुप को जो है हम कलेक्टिव नाउन से पुकारेंगे। जैसे सोल्जर्स का ग्रुप है तो उसको आर्मी कहेंगे, ठीक है। बीज का ग्रुप है, कलेक्शन है, तो उसको स्वार्म कहेंगे। सीप का कलेक्शन है, ग्रुप है, तो उसको फ्लॉक कहेंगे। फिश का कलेक्शन या ग्रुप है तो उसको सोल कहेंगे। एक ही तरह की चीज़ें या लोगों के कलेक्शन को या उनके ग्रुप को क्या कहेंगे, हम कलेक्टिव नाउन कहेंगे। अब देखिए, जितनी भी मधुमक्खियाँ हैं उनके लिए जो कॉमन नाम है वो बीज है, लेकिन उनका अगर एक छोटा ग्रुप है, कुछ नंबर्स में एक जगह हैं, वो एक ग्रुप में हैं, तो उसको क्या कहेंगे, हम स्वार्म कहेंगे। अब देखिए, जितने भी सैनिक हैं उनके लिए एक कॉमन नाम है सोल्जर, लेकिन अगर कुछ सैनिक एक ग्रुप में हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, आर्मी कहेंगे। क्लियर है। तो कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन में थोड़ा सा डिफरेंस है। कॉमन नाउन एक जनरल सेंस में यूज़ होता है एक ही तरह की चीज़ों या लोगों के लिए, जबकि जो कलेक्टिव नाउन है वो एक ही प्रकार की चीज़ों या लोगों के समूह के लिए यूज़ होता है। क्लियर है। अगला टाइप है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन इज़ द नेम ऑफ द सब्सटेंसेस और मटेरियल्स। जितने भी सब्सटेंस है या मटेरियल हैं उनके नाम को हम मटेरियल नाउन कहते हैं। मटेरियल नाउन इज़ नॉट काउंटेबल। मटेरियल नाउन को हम काउंट नहीं कर सकते। जैसे गोल्ड है तो गोल्ड को हम मेज़र कर सकते हैं लेकिन काउंट नहीं कर सकते। आयरन है, मेटल है, प्लास्टिक है, स्टील है, मिल्क है, शुगर है, इन चीज़ों को हम काउंट नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये क्या हैं, अनकाउंटेबल हैं। मटेरियल नाउन को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जितने भी सब्सटेंस होते हैं या मटेरियल्स होते हैं जिनसे कोई सामान बनता है, उन सब के नाम को क्या कहेंगे, हम मटेरियल नाउन कहेंगे। जैसे कि गोल्ड है तो गोल्ड से क्या होता है, ज्वेलरी वगैरह बनती है, तो गोल्ड क्या हो गया, मटेरियल हो गया, मतलब मटेरियल नाउन हो गया। आयरन, आयरन से बहुत सारी चीज़ें बनती है। मेटल, मेटल से बहुत सारी चीज़ें बनती है। प्लास्टिक से बहुत सारे सामान बनते हैं। स्टील से बहुत सारे सामान बनते हैं, बर्तन बनते हैं। क्लियर है। तो ऐसे मटेरियल या सब्सटेंस जिनसे कोई सामान बनता है, जैसे प्लास्टिक है तो प्लास्टिक से बाल्टी बनती है, बकेट बनती है, तो बकेट जो है मटेरियल नाउन नहीं है, लेकिन प्लास्टिक से बन रही है तो प्लास्टिक क्या होगा, मटेरियल, इसलिए प्लास्टिक क्या है, मटेरियल नाउन है। इसी तरह स्टील है, मिल्क है, शुगर है, ये सब क्या है, मटेरियल नाउन है। क्लियर है। मटेरियल नाउन समझ में आ गया। तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है। आज हमने नाउन और उसके टाइप्स के बारे में पढ़ा।